बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस। समय की बात करें तो इसमें भी 2 घंटा मिलेगा और इसमें भी आपको 2 घंटा। देखिए 2 पेपर जो होता है बेसिकली एग्जाम जो होता है एक ही दिन कंडक्ट होता है दोनों पेपर का। आपको पहला पेपर अगर 10 से 12 के बीच हुआ तो दूसरा पेपर 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा, ऐसे ही होता है। यानी आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा का गैप मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें हर एक क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलता है 100 क्वेश्चन 2-2 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर, यानी अगर देखा जाए फुल मार्क्स तो ये है 200, ठीक है। और ये भी सेम एज इट इज सेम रहता है, ये भी 200 नंबर का फुल मार्क्स का होता है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, बेसिकली इन्हीं टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें भारतीय इतिहास की बात करें तो देखिए यहाँ पे भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी पॉलिटी की बात हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड जीके, देखिए झारखंड जीके के इस पार्ट को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप बेसिकली पूरा झारखंड जीके को कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वहां से तैयारी करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका आसानी से बन जाएगा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। और फिर रहता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर ये रहा आपका पेपर 1। और पेपर 2 में देखेंगे यानी जो आपका झारखंड जीके वाला, जिसमें झारखंड से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस झारखंड से ही पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड का इतिहास से क्वेश्चंस रहेगा, झारखंड आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विशिष्ट पहचान, झारखंड के विशिष्ट पहचान से झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये रहा आपका पीटी, यानी इसको आप जब पास कर जाएंगे तब आप जाएंगे मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये जो होगा दोस्तों, इसमें आपको देखेंगे तो टोटल 6 पेपर का एग्जाम होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब है पेन ऑन पेपर में आपको आंसर लिखना होता है, लिमिटेड वर्ड में ही लिखना होता है, बट आपको सब्जेक्टिव होगा, लिखना पड़ेगा। जैसे एकेडमिक एग्जाम में आप देते हैं 10th में, ग्रेजुएशन में दिए होंगे, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये एग्जाम जो होता है बहुत लिमिटेड वर्ड में आपको अच्छे आंसर लिखना होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो आंसर राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। राइटिंग कहने का मतलब ये नहीं कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है और पता चला आप क्वेश्चंस को लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, मतलब समरी करके अच्छे से, ठीक है। तो ये 6 पेपर का होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फुल मार्क्स होता है दोस्तों, यानी मेंस एग्जाम जो होता है वो होता है 1050 नंबर का आपको फुल एग्जाम होता है। 10,1050 याद रखिएगा, ये फुल मार्क्स का क्वेश्चंस होगा एक एक पेपर का। और यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है ये होता है 100 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू हो गया आपका 100 नंबर का, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1050 1150 का हो गया आपका मेरिट। मेरिट इसी में आना है दोस्तों, ठीक है। मेरिट के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो 1150 नंबर में आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और ज्यादातर देखेंगे 1150, यानी फाइनल अगर देखेंगे कटअप भी देख लेंगे, अभी प्रीवियस का एग्जाम का कटअप भी दिया था, तो आप देखेंगे कि 50%, 55, 60 मोर देन, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 60%, मतलब 50 to 60% में रिजल्ट आ जाता है। अगर आप 50 से 60% इसमें से ले आए हैं तो आपका रिजल्ट पुरजोर संभावना है कि आप रिजल्ट में आएंगे, यानी मेरिट में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों जेपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशंस के बारे में बताएं। एक अलग से वीडियो हम बता देंगे दोस्तों जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें, यानी इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। कैसे क्रैक करें, कौन कौन से बुक पढ़ें और किन सोर्स से ऑनलाइन